तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर बनी हुई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी एक मध्यस्थ का एक किरदार निभाते हुए रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसे रोकने में कहीं ना कहीं मुख्य किरदार साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, और पूरा विश्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही टकटकी लगाए बैठा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले से ही कह चुके हैं कि भारत जो है युद्ध की भूमि नहीं बुद्ध की भूमि है, इसीलिए शांति का संदेश वो कई बार दे चुके हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जंग तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देती। यूक्रेन पिछले 2.5 सालों से एक अंतहीन लड़ाई लड़ रहा है। इन 2.5 सालों में यूक्रेन के लोगों ने अपना घर खोया, अपनी जमीन खोई, अपने करीबियों को खो दिया। इतना ही नहीं, इस बेरहम युद्ध ने कई घरों के मासूमों को मौत की नींद सुला दिया। वो मासूम जिन्हें जंग का मतलब तक नहीं पता था, वो मासूम जो दूध मुहे थे, वो मासूम जो आगे चलकर कुछ बनना चाहते थे। इस जंग के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव की धरती पर पहुंचे तो यूक्रेन के लोगों की आंखों में एक उम्मीद नजर आई। यूक्रेन के लोगों को मोदी में एक राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि एक शांति दूत की छवि दिखी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो उनकी आंखों में भी एक उम्मीद भरा सवाल था कि क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है। जेलेंस्की जिस मानवता और आत्मीयता की तलाश में थे वो उन्हें मोदी से मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से हाथ मिलाते ही उन्हें गले से लगा लिया। युद्ध की विभीषिका की तस्वीरें देखने के दौरान भी मोदी का हाथ उनके कंधे पर था। भावनाओं का ज्वार उबाल मार रहा था। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष खार्किव की तस्वीरों को देख किसी तरह अपने आंसुओं को रोक रहे थे। जेलेंस्की की आंखें बता रही थी कि पश्चिमी देशों के उकसावे में आकर उन्होंने कितनी ही मांओं की गोद उजाड़ दी। जेलेंस्की की जुबान खामोश थी, लेकिन आंखें मानो कह रही हों कि बस ये युद्ध यहीं रुकवा दो। इन दर्दनाक तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे मोदी और जेलेंस्की एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्दों ने साथ छोड़ दिया। जंग में जान गंवाने वाले बच्चों को पीएम मोदी और वोलोदिमीर जेलेंस्की ने श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन का ये दर्द प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली ग्रेजुएट किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। यूक्रेन 1991 में एक आजाद मुल्क बना था और अपनी आजादी को अपनी शर्तों पर कायम रखने के लिए आज भी जंग लड़ रहा है। पीएम मोदी यूक्रेन के नेशनल डे से ठीक एक दिन पहले पहुंचे थे। ऐसे में उन्होंने जेलेंस्की को भारत की तरफ से नेशनल डे की बधाई दी। आपका नेशनल डे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। प्रधानमंत्री मोदी और वोलोदिमीर जेलेंस्की की ये 4 सालों में चौथी मुलाकात थी। दोनों राष्ट्राध्यक्ष ग्लासगो में एक दूसरे से मिले थे।
पहली मुलाकात में जेलेंस्की ने मोदी को यूक्रेन आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन मोदी ऐसे हालातों में यूक्रेन पहुंचे जब यूक्रेन को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और तब आपने मुझे यूक्रेन आने के लिए बहुत ही आग्रह से निमंत्रण दिया था, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। जंग के हालातों के बीच पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिकता सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया जाना इस बात का सबूत है कि पुतिन के लिए उनके मित्र मोदी कितने खास हैं। मोदी वो शख्स हैं जो पुतिन से आंख में आंख डालकर शांति की राह चुनने का संदेश दे सकते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि भारत ने शांति की राह चुनने के लिए सिर्फ रूस से ही अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री मोदी ने जंग का मैदान छोड़ शांति की राह चुनने की अपील की। साथ ही मोदी ने भरोसा दिया कि शांति के इस मार्ग में भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देखकर आया और मेरा मन भरा हुआ है। तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भारत हमेशा से तटस्थ रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया कि जब दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध होता है तो उस समय भारत हमेशा से एक पक्ष चुनता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने एक पक्ष को पहले दिन से चुन रखा है और वो पक्ष है शांति का पक्ष। कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। पीएम मोदी 8 जुलाई को रूस दौरे पर थे और 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर। पीएम मोदी की इन 2 यात्राओं पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। सभी चाहते थे कि पीएम मोदी इस जंग का हल निकाले। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति से पुराने रिश्तों को मजबूत किया है, साथ ही नए दोस्त भी बनाए हैं और इसी कूटनीति के चलते पीएम मोदी आज एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि इस किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, शांति से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। इसीलिए पूरे विश्व की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ टिकी हुई है। पाकिस्तान भी इसको देख रहा है और अब पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की हालत खराब है, वहां चर्चा जबरदस्त हो रही है और वो पाकिस्तानी जो मोदी की सफलता को देखकर परेशान हो रहे हैं, एकदम उनके अंदर एक अलग ही बौखलाहट दिख रही है। अब वो अपने देश के हुक्मरानों को खरी खोटी सुना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।